32 नंबर प्रश्न में लिखा है, एक छड़ी को दो टुकड़ों में तोड़ा गया जिनकी लंबाइयाँ 10.2/3 सेमी और 20.1/3 सेमी है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? इसे हम हल करेंगे। लिख देंगे 32 नंबर प्रश्न। उसके बाद दोनों को जोड़ना है, क्योंकि तोड़ने से पहले कितनी लंबाई आ रही है, इसको तो तोड़ दिया गया है 10.1/3 20.1/3 दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, तो दोनों को फिर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? तो ऐसे लिख लेंगे 10.2/3 प्लस 20.1/3 और 10 तिया 30 और 30 2 32 32 हो गया 32/3। इसमें 20 तिया 60 और 60 1 61, ठीक है, बटा 3। अब इन दोनों को हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 3, तो नीचा लिख देंगे 3। अब 3 एक 3 तो 32 एक 32 प्लस 3 एक 3 तो 61 एक 61। अब इन दोनों को क्या करेंगे? तो जोड़ कर देंगे, इन दोनों को जोड़ कर देंगे। 2 1 3 और 6 3 9 और बटा 3 कर देंगे। इतना तक कर दिए। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? तो भाग कर लेंगे, तो भाग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 से भाग कर देंगे 93 को। 3 एक 3 3 तिया 9 3 तिया 9 ये कट गया, 3 उतारेंगे 3 एक 3 ये भी कट गया। तो हो गया इसमें कितना? 31। ये कर दिया तो काट दिया तो कितना हो गया इसका आंसर? 31। इसका आंसर हो गया 31 सेमी। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में है दशमलव भिन्न में बदलें। दशमलव भिन्न में बदलें तो क नंबर को बनाएंगे। क नंबर में है 2/10 और इसको हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो इसके लिए हम 2 को 10 से भाग मार देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ दशमलव बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। ये कट इसको घट गया तो कट गया पूरा। तो इसमें हो गया 0.2, मतलब कि 0.2। प्रश्न नंबर ख को इसी तरह से हल करेंगे। इसमें है 7/100, इसे भी भाग मार लेंगे, 100 से भाग मारेंगे। तो यहाँ पर 1 0 देंगे, 0 दशमलव बैठा दिए। उसके बाद 1 0 से तो भाग 70, 100 से 70 को तो भाग लगेगा नहीं, तो एक और 0 देंगे, यहाँ पर भी 0 बैठा देंगे। अब 100 सत्ते 700, अब तो भाग लग गया, कट भी गया पूरा। इसमें हो गया 0.07। इसका आंसर यही हो गया। अगला ग नंबर को देखेंगे। ग नंबर में है 36/100। अब इसे भी भाग मार लेंगे, तो 36 को 100 से भाग मारेंगे, तो 36 को 100 भाग लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव बैठा के, दशमलव का मान 0, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, ये दशमलव बैठाएंगे तो 1 0। तो अब भाग मारेंगे तो भाग लग जाएगा। 100 तिया 300, 100 तिया 300, इसे घटाएंगे तो 0 के 0, ये 6 के 6, ये कट गया। उसके बाद इसे भी काटना है, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे और भाग मारेंगे, तो अब 100 छक्के 600 हो गया। ये पूरा का पूरा कट गया। इसमें कितना हो गया? 0.36। उसी तरह घ नंबर को बनाएंगे। घ नंबर को 25/1000 है, तो हम 1000 से 25 को भाग मार देंगे। तो यहाँ पर 0 बैठा दिए, 0.0। अब भाग नहीं लगा, फिर 0, मतलब फिर 0 बैठा देंगे, फिर भी भाग नहीं लगा, भाग लग जाएगा। 1000 दूना 2000, ठीक है, घटाएंगे 0 0, ये 5, ये कट गया। उसके बाद यहाँ पर 0 बैठा के 1000 पंचे 5000, ये भी पूरा कट गया, टोटल कट गया। इसका मतलब है कि इसमें कितना आंसर हो गया? 0.025। ये भी प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है साधारण भिन्न में बदलें। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हो देख लीजिए। 34 के क, इसमें है 0.4। इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो भिन्न में ऐसे बदलेंगे कि जितना अंक है सबसे पहले, तो इसमें अंक 0 को छोड़ के जो अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी हो उतना हम लिख दें ऊपर। तो इसमें 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद दशमलव के बाद कितना संख्या है, कितना अंक है? तो 1 अंक है, तो 1 पर हम 1 ठो 0 दे देंगे। अगर 2 ठो रहेगा तो 2 ठो 0 देंगे। इसका आंसर यही हो गया। ख नंबर को देखते हैं। ख में है 0.34। इसको बनाएंगे तो हम बोले हैं कि 0 छोड़ के पीछे, दशमलव से पीछे अगर 0 हो, यहाँ पर 1 रहे, इसके पीछे वाला अगर शुरू से इधर से गिनेंगे, अगर 0 रहेगा उस सब को छोड़ के उस अगला वाला संख्या को लेना है, अंक को लेना है। तो हम ले लेंगे, तो ये 0, ये सब तो सबका टोटल 0 है, तो 3 और 4 है ऊपर, 3 4 ले लिए। उसके बाद दशमलव के बाद कितना संख्या अंक है? 1 2, तो हम 1 पर 2 ठो 0 दे देंगे। 2 ठो दशमलव के बाद 2 ठो अंक है, तो हम 2 ठो 0, 1 पर 2 ठो 0 दे दिए, ठीक है। उसी प्रकार अगला को भी बनाएंगे। नंबर ग को 2.03। इसे कैसे हल करेंगे? तो इससे इसमें 0 था, इसमें 2 है,
अब 203 लेंगे, 203 ले लिए। उसके बाद कितना है, 203 ले लिए। उसके बाद एक लिख देंगे, दशमलव के बाद क्या संख्या है, 1 2, तो हम 2 0। इसका आंसर यही हो गया। नंबर घ को बनाएंगे। नंबर घ में है 0.005। इसको कैसे हल करेंगे, तो बोल दिए थे कि पीछे जितना भी जीरो रहेगा उसको सबको छोड़ देना है और अगला वाला अंक को लेना है। 1 2 3 4 से 9 तक रहे उसको लेना है, बाकी के जितना भी रहे। जैसे कि इसमें 203 है, पूरा 203 है, बीच में दशमलव लगा हुआ है, ऊपर 203 लिख के दशमलव के बाद कितना जीरो लगेगा, तो 1 2, तो 2 जीरो लिख दिए। इसमें तो पूरा जीरो है, तो ऊपर लिख देंगे 5 और एक लिख दिया, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 ठो लिख दिए। इसका आंसर यही हो गया। अगला प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न में लिखा है मान ज्ञात करें। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव वाला जोड़ है, इस सबको हम जोड़ कर लेंगे। नंबर क लिख देंगे 35 का, नंबर क लिख दिए और 4 48 है इतना, मतलब 0.48 प्लस 0.37, इस सबको जोड़ना है। तो इसमें दशमलव को पहले समान बराबर में रखना है, तो 2 ठो है तो हम 2 ठो बराबर लिख दिए। दशमलव के पीछे 0, इसमें भी दशमलव के पीछे 0 और दशमलव के बाद 8 4 और 8, इसमें 3 7, तो इसमें 3 7। अब सबको हम जोड़ देंगे, 8 7 15 और 4 3 7 1 8, अब पीछे 0 है तो 0। इसका आंसर यही हो गया। उसी तरह नंबर ख को बनाएंगे। नंबर ख में है 9.45 और फिर इस दशमलव को सेंटर में रखना है पूरा बराबर में और 2.38, ठीक है, और सबको जोड़ देंगे। 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 4 4 ये 8 हो गया। 0.9211, यही हो गया इसका आंसर। नंबर ग को भी उसी प्रकार बनाएंगे। नंबर ग में 6.4 है, इसे दशमलव पहले सेंटर में लिखना है, उसके पीछे 2 है और आगे 8 है, तो 8 4 12, यहाँ पर दशमलव दे दिए और हासिल 1 बचा है, 6 2 8 8 1 9, यही हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार अगला प्रश्न को भी बनाएंगे। इसमें है घटाव, ठीक है, तो घटाव बनाएंगे। नंबर घ लिख दिए, ठीक है, 25.32 और फिर से हम बोले हैं दशमलव को बराबर रखना है और दशमलव के बाद में है इसमें 6 4, तो हम 6 4 लिख दिए, अब पीछे 8 है तो हम 8 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, घटाव करेंगे। 12 में से 4 गया 8, तो इसमें से एक हासिल इसको दे दिए, तो ये 2 बचा है, फिर से इसमें से 1 लेंगे तो ये 12, 12 में 6 गया 6, फिर दशमलव दे दिए, दशमलव तो दशमलव दे दिए, उसके बाद ये तो 4 बचा क्योंकि इसमें से 1 दे दिए थे इसको, तो इसे हम घटाएंगे। 14, इसे हम ले लेंगे 14, 14 में से 8 गया 6, 8 6 14, यही हो गया इसका उत्तर। उसी प्रकार अगला को भी बनाएंगे, अंगा को। इसमें है 8 4.23 और फिर से दशमलव को बीच में रखना है, इसके सामने, ठीक सामने, फिर पीछे 27 है तो 27 लिख दिए, आगे 0.8 है तो 8 लिख दिए, ठीक है, 0.8 घटाएंगे। 13 में से 8 8 5 13, मतलब कि 5, ये बच गया 1, इसे हम आगे घटाएंगे। 14 में से 7 गया 7, ये तो बचा 7 में से 2 गया 5, यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार अगला को भी बनाएंगे। अगला में है घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिखें, घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले इसमें बड़ा लिखना है, तो बड़ा वाला कौन है, 36 को बनाएंगे। 36 में है, 36 को बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। 36 को बनाएंगे, 36 का क देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद फिर छोटा, ऐसे करके छोटा कर करके लिखना है। सबसे पहले बड़ा देखेंगे, तो बड़ा इसमें 1.82 है, तो मैं 1.82 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 0.727 है, तो 0.727 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 0.9 है तो 0.9 लिख लिया। उसके बाद 1.008 है, ठीक है। अब यहीं पर समझना होता है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, इसमें तो 2 ही है, इसको हम 3 ठो पुरा लेंगे, 1 2 3, 0 देके आगे 0 देके 3 ठो पुरा लिया, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद 1 ही है, इसमें भी 3 पुराएंगे, 2 ठो 0 लिख के, ठीक है। इसमें 3 ठो पूरा हुआ है, क्योंकि सबको बराबर करना होता है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो 1.820 और पीछे क्या मतलब, इसमें यही हुआ सबसे बड़ा, 1.82, यही हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। 1.82 सबसे बड़ा यही हो, इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा ये है 1.008, यही है, इससे छोटा कौन है, तो 0.900, ये इससे छोटा है। इससे छोटा कौन है, 0. लास्ट में तो यही बचा है 723, यही हो गया इसका उत्तर। इसी तरह अगला को भी बनाएंगे, नंबर ख को। नंबर ख में भी इसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें है 8.95, इसमें 8 9
नवासी 89.5, इसमें कॉमा आगे 0.895, आगे 0.0895, इसमें यही है। अब देखेंगे दशमलव के बाद इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो है, तो सबसे पहले तो इसको हम 2 ठो पुराएंगे। ठीक है, 2 ठो पुरा दिए। इसमें 1 2 3 है, इसमें फिर 2 ठो, इसको फिर 3 ठो पुराए। इसमें 3 है तो 3 को बराबर करेंगे सबको। फिर इसमें 1 2 3 4 है, तो फिर हम सब में 4 जीरो दे के बराबर करेंगे, जीरो दे के। आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा 8.95 है, 89.5 है ये, इसमें तो 0 है, ये तो सबसे बड़ा हो गया इसमें 89.5 सबसे बड़ा यही है, 89.5 सबसे बड़ा यही है। कॉमा आगे देखेंगे इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 8.95 ये बड़ा है। इससे बड़ा देखेंगे तो कौन है, इससे बड़ा देखेंगे तो कौन है, इससे बड़ा ये हो गया 0.895। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा क्यों घटते क्रम में लिखना है, सबसे छोटा हो गया 0.0895, यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार अगला कोई बनाएंगे। अगला में है बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखे हैं, बढ़ते क्रम में, तो इसे हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे 37 को। ठीक है, 37 को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसमें है नंबर क लिख देंगे। बढ़ते क्रम सबसे बड़ा इसमें कौन है, इसे हम डायरेक्टली बना देते हैं। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, इसमें बढ़ते क्रम लिखना मतलब कि सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा। सबसे छोटा लिखेंगे तो सबसे छोटा इसमें यही हो गया 0.896, कॉमा इससे बड़ा हो गया इसमें, इससे बड़ा ये हो गया 6.89, इससे बड़ा हो गया 8.5, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा कौन हो गया, इससे बड़ा हो गया 11.65, यही हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार अगला कोई बनाएंगे। सबसे बढ़ते क्रम ले सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें हो गया, सबसे छोटा हो गया 0.695, लेकिन दिखने में सबसे बड़ा है, जैसे हम बोले वैसे हल करिएगा तो फिर सबसे छोटा यही निकलेगा। तो 0.695, इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हो गया 0.9, इससे बड़ा हो गया 1.89, इससे बड़ा हो गया 2.52, यही हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में लिखा है 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह 3 कलम का मूल्य कितना होगा। तो 5 कलम का मूल्य कितना है, 75 रुपया, तो ऐसे लिख लेंगे 5 कलम का मूल्य 75 रुपया, तो 3 कलम का मूल्य कितना होगा, ऐसे लिख लेंगे 3 कलम का मूल्य बराबर 75/5 कर देंगे, इसको 75/5 अगुने में 3 लिख देंगे, काटेंगे तो 15, अब 15 तिया 45 हो गया इसका, 15 तिया 45 हो गया इसका आंसर, 45 रुपया। ठीक, 39 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। इस प्रश्न में लिखा है एक बंडल में 10 रुपया के 310 नोट है, बंडल में कुल कितने रुपए के नोट हैं। इसे हम बनाएंगे, प्रश्न नंबर 39 लिख देंगे। इसमें बोल रहा है कि एक बंडल बराबर, ये बराबर है बराबर 10 रुपया, तो 310 नोट है, तो इसमें हम बनाएंगे, इसे हम क्या करेंगे, तो नोटों की संख्या लिख देंगे। इसे नोटों की संख्या बराबर 310 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 10, इन दोनों के लास्ट में 0 रहेगा, उसे काट देंगे तो हो गया इसमें 31, यही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में लिखा है 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद समय क्या होगा। 6 घंटा बाद 8 घंटे बाद कितना होगा, तो 6 में हम सिंपल इसमें 6.45 ऐसे कर देंगे और इसमें हम 8 ऐड कर देंगे, 8 जोड़ कर देंगे, तो ये तो 45 का 45 हो गया और ये दशमलव का दशमलव, यहाँ पर 8 6 14, तो 14:45 हुआ। तो हम ऐसे तो टाइम काउंटिंग करते नहीं है, तो लिख लेंगे ऐसे करके कि 12 के बाद 1 2, जैसे 12 13 14, वैसे तो 2 बज रहा है, तो उसी प्रकार 12 के बाद 14 कैसे होगा, तो 1 2, ऐसे लिखेंगे 12 13 14, इसका मतलब कि 12 बजने के बाद 1 बजा 2 बजा, तो ऐसे लिख लेंगे 2:45, यही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में लिखा है एक कमीज में 1 मीटर 85 सेमी कपड़ा लगता है, तो 2 कमीज में कितना कपड़ा लगेगा। एक कमीज में 1 मीटर 85 सेमी लगता है, तो इसे हम सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे,
तो 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो 100 सेमी ये हो गया और 85 सेमी ये हो गया, तो बराबर कितना हो गया 185, मतलब कि 185 सेमी लगता है एक कमीज बनाने में। तो हमें 2 कमीज बनाना है, ऐसे ही दो कमीज बराबर गुना कर लेंगे, 185 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दुना के 10, 8 दुना 16, 1 17 और 1 दुना 2 1 3, 370 हो गया। हमें 370 सेमी हो गया पूरा, 370 सेमी लगता है 2 कमीज बनाने में। तो इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग मारेंगे 100 से, क्योंकि 100 सेमी होता है, ये तो सेमी में है, अब मीटर में भाग मार देंगे। इसमें ये तो 0 0 कट गया, तो हो गया इसमें 2 दशम भाग मार दिए तो 2.7, यही हो गया इसका आंसर मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में लिखा है एक लड़का 1 घंटे में 2 किलोमीटर 600 मीटर चलता है, उसी रफ्तार से 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हम सबसे पहले उसे ही बनाएंगे। तो 1 किलो में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 किलोमीटर है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2000 मीटर हो गया। अब प्लस कितना है तो 600 मीटर, 620 मीटर है। अब सबको हम जोड़ कर देंगे तो कितना होगा 2620 मीटर, मतलब कि 1 घंटा में 2620 मीटर जाता है। ठीक है, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, तो इसको हम सिंपल 2 घंटा से गुना कर देंगे, बराबर 2 गुने 2620 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 0 का 0, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, इतना मीटर वो चलता है। ठीक है, इतना मीटर चलता है, तो इसे हमें किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम सिंपल इसको 1000 से भाग मार देंगे। 1000 से भाग मार देंगे तो कितना होगा 100 कितना भाग मारेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर, भाग मारेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना किलोमीटर, यही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में लिखा है 43 में 40 का पूरा कोण क्या होगा। 40 का पूरा कोण, तो चांद में हम देख लेंगे, चांद की मदद से देख लेंगे 40 का पूरा कोण कितना होगा। तो 40 इसमें देख लेंगे 40 कहाँ है, तो 40 यहाँ पर है, और इसके पूरक वाला कोण है तो 50, इसका आंसर 50 हो गया। इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे 50, क्योंकि क्या होगा ये तो पूछ रहा है। तो 43 का हो गया, 43 का पूरा कोण 40 डिग्री का पूरक कोण बराबर 50, यही हो गया उसका उत्तर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 50 का संपूरक कोण क्या होगा। 50 का संपूरक कोण, तो 50 का संपूरक कोण बोले 50 डिग्री का संपूरक कोण बराबर, इसमें देखना है 50 डिग्री, इसमें देखना है 50 डिग्री कहाँ है, तो 50 डिग्री यहाँ पर है, इसके ठीक ऊपर वाला कितना है तो 130, इसमें हो जाएगा 130, यही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है 45 में देखेंगे कोण मापक चंदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाए। इसमें बोल रहा है कि कोण बनाने के लिए इसमें हम कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल एक लकीर खींच लेंगे, यहाँ पर ऐसे लकीर खींच लेना है। ठीक है, और हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है तो 60 डिग्री का कोण बनाना है। इसको ऐसे मिला लेना है, नीचे वाला लकीर पूरा मिल जाना चाहिए, नीचे वाला लकीर यहाँ पर पूरा मिल जाना चाहिए, और यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे डॉट दे देंगे। ठीक है, ये वाला मिल जाना चाहिए पूरा, यहाँ पर 60 के सामने ठीक सामने 60 यहाँ है तो यहाँ पर डॉट दे देंगे, जैसे कि हम इसे मिला सकें। तो ऐसे हम इसे मिला लेंगे, यही हो गया 60 डिग्री का कोण। इसी तरह अगला प्रश्न को बनाएंगे। मीटर स्केल, मीटर पैमाना मतलब कि स्केल से की मदद से निम्नांकित माप का रेखाखंड खींचें। स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का लकीर खींचें। तो इससे हम रेखा खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो स्केल की मदद से खींचना है, क्योंकि स्केल यहाँ पर है नहीं अभी, तो इसे स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर रेखा खींचना है। तो रेखा इस तरह खींचना है कि स्केल की मदद से 1 पर से जाना है और बिल्कुल ठीक सीधे जाना है और 5 पे जाकर रुक जाना है, और वहाँ पे डॉट लगा देना है ऐसे, यहाँ पर डॉट, और बीच में लिख देना है 5 सेमी। इसी प्रकार अगला को भी बना लेंगे, ख नंबर को भी इसी प्रकार बना लेना है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 47 में कह रहा है वर्ग की 4 भुजाएं होती है। वर्ग की 4 भुजाएं होती है। तो वर्ग के 4 भुजाएं जो होती है तो बराबर होती है। वर्ग को ये वाला साइड भी 2 रहेगा तो ये वाला साइड भी 2 ये रहेगा, ये वाला साइड भी 2 ये रहेगा, ये वाला साइड 2 ये रहेगा, मतलब ये 2 है तो ये चारों साइड 2, ये 4 है तो चारों साइड 2, पूरा मतलब कि जितना भी रहे पूरा का साइड बराबर ही रहेगा। तो इसमें भरा जाएगा बराबर, इसमें बराबर लिख दिए। इस तरह अगला प्रश्न को देखेंगे। ख में कह रहा है त्रिभुज को भुजाएं होती है। तो त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज ऐसे बनाएंगे तो इसमें 3 भुजाएं होती है, 1 2 3। त्रिभुज ऐसा त्रिभुज हो
या ऐसा त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और इस प्रकार से भी बना देंगे तो ये भी त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो इसमें लिख देंगे हम 3। ठीक है, अगला बनाएंगे। गौ कह रहा है गोला एक आकृति है, तो गोला एक ठोस आकृति है, इसमें लिख देंगे ठोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं, तो त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले ऐसे हम आकृति एक बना लेंगे, आकृति बना लिए। ठीक है, इसमें जैसे जैसे वैसे हम बना देते हैं। इसमें हम त्रिभुज गिनेंगे, तो त्रिभुज हो गया 1, इधर से 2, फिर ये 3, तो ये वाला 4 त्रिभुज हो गया। फिर गिनेंगे एक बार 4, ये हो गया 5, फिर ये वाला हो गया 6, फिर ये वाला हो गया 7, और फिर ये वाला हो गया 8। त्रिभुजों की संख्या इसमें 8 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 8। इसी तरह अगला प्रश्न को बनाएंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला प्रश्न है निम्नांकित आकृति का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का मतलब होता है कि कितना दूर में ये लकीर खिंचा हुआ है, इस सब को माप लेना है। कितना दूर में लकीर खिंचा हुआ है, इस सब को माप लेना है। तो माप कैसे लेंगे तो वो भी देख लीजिए, लिख लेंगे इसमें, उसी तरह बना लेना है, या तो फिर इसी पर निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कितना होगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक यही वाला 1 है, तो यहाँ 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 3, यहाँ 3 है, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 1 15, 16, 16 और यही जितना ये है उतना यही होगा, तो 16 3 19, 19 20, 20 1 21, 22, 22 2 24, 24 2 26। इसका आंसर हो जाएगा 26 सेमी आंसर। मतलब कि चारों साइड को जितना भी इसमें है पूरा लकीर को माप लेना है, वही हो जाएगा इसमें आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहला लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा लेसन में जाएंगे।